एक्जिमा। नाज़रीन, क्या आप एक्जिमा का शिकार हैं? क्या आपको मुख्तलिफ किस्म के इलाज करवा कर भी इस बीमारी से निजात नहीं मिल रही? तो एक्जिमा से मुकम्मल निजात के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जल्दी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी जिसे एक्जिमा के नाम से जाना जाता है। एक्जिमा जिल्द की एक इंतहाई अमूमी सोजिशी कैफियत का नाम है। इस बीमारी की वजह से जिल्द सुर्ख और खुश्क हो जाती है। इसमें शदीद खारिश होती है। ये मसला आमतौर पर घुटनों और कूनियों के करीब होता है। इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ये बच्चों में सबसे ज्यादा आम है। एक्जिमा एक पेचीदा कैफियत है जिसके पैदा होने में कई एक अवामिल शामिल है। इसमें जिल्द की रुकावट में होने वाले नकाइस और मामूल की सोजिशी और एलर्जी वाले रद्द अमल में खराबी होना शामिल है। जिल्द में होने वाली खराबी जिल्द की रुकावट को बरकरार रखने के लिए अहम है, जिसका एक्जिमा के फ़रोग से करीबी ताल्लुक है। जिल्द की रुकावट में होने वाली खराबी मुतासिरा मरीजों में जिल्द को इन्फेक्शन के लिए और ज़ुदहिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशकूक बना देती है और एलर्जी पैदा करने वाला मादा और जिल्द में दाखिल होने देता है, जिसकी वजह से खारिश और सोजिश होती है जो एक्जिमा की सूरत इख्तियार कर लेती है। स्ट्रेस हमारे मदाफ़ती निज़ाम पर बुरी तरह असरअंदाज होकर जल्दी बीमारियों का सबब बनती है। इसलिए स्ट्रेस और टेंशन की हालत में एक्जिमा में इजाफा हो सकता है। ये पहली बार बलोगत में भी हो सकता है। इसकी असल अलामत खारिश है। खारिश के रद्द अमल में खरोच की वजह से जिल्द पर नजर आने वाली बहुत सारी तब्दीलियां हो सकती हैं जो ज्यादातर एक्जिमा की सूरत में जाहिर होती हैं। खारिश इस कदर बदतर हो सकती है कि सोने में खलल पड़ सकता है। इसकी वजह से थकावट और ज़ुदहिसी हो सकती है। एक्जिमा में आमतौर पर खारिश का शदीद होना, फिर कम शदीद होने और फिर दोबारा बदतर हो जाने के मराहिल भी आते हैं। एक्जिमा चेहरे समेत जिल्द के किसी भी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन जो हिस्से ज्यादा अमूमी तौर पर मुतासिर होते हैं वो हैं कूनियां और घुटनों के जोड़, कलाइयां और गर्दन। एक्जिमा के दीगर अमूमी ज़ाहिरी हियत में मुतदी छोटी छोटी फुंसियां जो बाल के गदूद के साथ पेविस्त रहती हैं शामिल हैं। मुतासरा जिल्द अमूमन सुर्ख और खुश्क होती है और खरोच के निशानात आम होते हैं। एक्जिमा काफ़ी फाल होने पर नीम और पीपदार हो जाता है। अचानक खराबी के दौरान खासतौर पर आपके हाथों और पैरों में छोटे छोटे पाए जाने वाले आबले फ़रोग पा सकते हैं। जिन हिस्सों पर बार बार खरोच लगती है इनमें जिल्द मोटी हो सकती है और इसकी वजह से जिल्द पर मजीद खारिश होती है। कभी कभी जिल्द के मुतासरा हिस्सों की रंगत ज्यादा गहरी या हल्की हो सकती है। तमाम जिल्दी अमराज बशमूल एक्जिमा में बेहतरीन इलाज हर्बल तरीका इलाज है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ केमिकल ज़दा क्रीमें साइड इफेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि इन बाजारी क्रीमों और अद्वियात का इन्फेक्शन बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब भी बनता है। यही वजह है कि ख़वातीनो हज़रात जिल्दी अमराज और जिल्द की खूबसूरती के लिए हर्बल तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बे माहिरीन की टीम ने एक्जिमा के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहिदात की रोशनी में एक्जिमा का मुकम्मल और 100% कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे इलाज की खास बात यह है कि ये जिल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर ही एक्जिमा का हमेशा के लिए खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक बार इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास एक्जिमा के शिकार सैकड़ों मरीज आते हैं। वो मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और हमारे पास आज तक कोई मरीज मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़दा क्रीमें, दूसरे नाकस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर दवाखाने पर तशरीफ लाएं और एक्जिमा का बाकायदा चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट से इस जल्दी मसले से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करें। अब मैं आपको एक्जिमा के मरीज के लिए खुराक बताती हूँ। इस बीमारी से निजात के लिए आलू, पालक, मटर, गोभी वगैरह से मुकम्मल परहेज करें। खाने वाली ग़िज़ाओं में टिंडे, तोरी, गाजर, मूली, शलजम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और फलों में पपीता और अनानास का इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आपको कुछ हदायत बताती हूँ। कमरे का दर्जा हरारत ना बढ़ने दें। पसीना भी जिल्द में खारिश और उलझन का बाइस बनता है, इसलिए अपने कमरे को ठंडा रखने के लिए दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें। सफाई का खास ख्याल रखें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।